नमस्कार बच्चों, मैं गार्गी लोहनी आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती प्रवक्ता हिंदी एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 काव्यखंड के अंतर्गत रूबाइयाँ, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम कवि फिराक गोरखपुरी के जीवन के संबंध में जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। उनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। रघुपति सहाय फिराक को सम्मान दिया गया था। गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी उन्हें प्रदान किए गए थे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार से हैं: गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। उनका निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं पाठ की विषय वस्तु की तरफ। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चाँद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना लहरों जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हों पर जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। प्रस्तुत रुबाइयाँ जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे, उनमें जो लोका देना और घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद आया बालक, रस की पुतली, ये कुछ ऐसे विलक्षण प्रयोग किए गए हैं जो हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन को, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, इनकी लोक जीवन की झलक उसमें दिखाई देती है। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चाँद उतर आया है, चाँद की परछाई भी चाँद ही है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे क्षमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों में हम
जो विषय वस्तु अभी हमने पढ़ी इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। रुबाइयाँ। देखिए, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम रुबाइयों का अर्थ जान लेते हैं। रुबाई है क्या? देखिए बच्चों, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक, जिसे हम काफिया भी कहते हैं, मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। रुबाई छंद की जो तीसरी पंक्ति होती है वो स्वच्छंद होती है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखिए, प्रस्तुत रुबाई का प्रसंग इस प्रकार से होगा। कवि ने माँ और बच्चे के बीच के पारस्परिक स्नेह के दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया है। अर्थात हमें माँ और बच्चे के बीच परस्पर स्नेह देखने को मिलता है। इसमें माँ बच्चे को प्यार करती हुई हाथों पर झूला झूला रही है। अब प्रस्तुत रुबाई का अर्थ हम देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि माँ आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चाँद के टुकड़े अर्थात बच्चे को लेकर खड़ी है। चाँद का टुकड़ा यहाँ पर बच्चे को कह दिया गया है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, वह कभी उसे हाथों पर झूला रही है, कभी वह उसे अपने हाथों पर झूला झूला रही है, तो कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है। तो यहाँ पर हमें माँ का पुत्र के प्रति असीम स्नेह देखने को मिलता है। रह रह के हवा में जो लोका देती है। लोका देना प्रेम की भाषा को कहा जाता है। यह एक लोक भाषा का शब्द है। अब देखिए, रह रह के बार बार हवा में जो लोका देती है, लोका देना उछालना। माँ बार बार हवा में उछालती है, किसे? अपने बच्चे को। माँ बार बार अपने बच्चे को हवा में उछालकर प्रेम कर रही है और यह क्रिया बच्चे को बहुत अच्छी लगती है और वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। जिससे क्या होता है, देखो, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यह क्रिया बच्चे को बहुत भाती है और वह बहुत प्रसन्न होता है और खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो घर का आंगन उस बच्चे की हंसी की किलकारी से गूंज उठता है। प्रस्तुत रुबाई का शिल्प सौंदर्य हम देखें तो इस प्रकार से होगा। भाषा हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप है। बिंब है प्रस्तुत रुबाई में दृश्य बिंब। चाँद का टुकड़ा, हाथों पे झुलाना और गोद भरना, रह रहकर हवा में उछालना, रह रहकर हवा में लोका देना, यह सब दृश्य बिंब के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से श्रव्य बिंब खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाते बच्चे की हंसी, खिलखिलाकर हंसना में यहाँ पर श्रव्य बिंब है। और रस है प्रस्तुत रुबाई में वात्सल्य, अर्थात माँ का अपनी संतान के प्रति असीम प्रेम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। छंद रुबाई है और रह रह में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
चाँद के टुकड़े अर्थात बालक को चाँद का टुकड़ा कह दिया गया है, तो चाँद के टुकड़े में रूपक अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं अगली रुबाई की तरफ। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। प्रस्तुत रुबाई का प्रसंग इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने माँ द्वारा बच्चों को नहलाकर कपड़े पहनाने और बाल बनाने का चित्रण कर माँ पुत्र के पारस्परिक स्नेह को उजागर किया है। प्रस्तुत रुबाई का अर्थ हम देखते हैं। कवि फिराक कहते हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, निर्मल स्वच्छ जल पानी, कि माँ बच्चे को साफ स्वच्छ पानी से नहलाती है और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं का अर्थ होता है बाल, और उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके सुलझाती है, उलझे हुए बालों को सुलझाती है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, जब माँ बच्चे को अपने घुटने के बीच में लेकर कपड़े पहनाती है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, तब बच्चा बड़े प्यार से उसे देखता है, अपनी माँ के मुँह को देखता है। प्रस्तुत रुबाई का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से होगा। भाषा उर्दू मिश्रित है, छंद रुबाई है, निर्मल जल और कंघी करके में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत रुबाई का जो रस है वो है वात्सल्य रस, क्योंकि माँ और पुत्र के असीम स्नेह का वर्णन इसमें किया गया है। अगली रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। देखिए, इस रुबाई का प्रसंग इस प्रकार से होगा। कवि ने दीपावली के अवसर पर घर में उत्पन्न प्रसन्नता के वातावरण का चित्रण किया है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। दिवाली की शाम, दीपावली की शाम के अवसर पर, दीपावली की एक शाम के अवसर पर पुते और सजे, घर पुते और सजे, सजे और पुते हुए घर में माँ चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते हुए खिलौने लेकर आती है। चीनी के खिलौने, यहाँ पर दीपावली में आने वाले उन मीठे खिलौनों की बात नहीं कही गई है जो चीनी के बने हुए होते हैं, अपितु चीनी मिट्टी के खिलौने जो बच्चों के खेलने के लिए बने होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो दीपावली के अवसर पर, अर्थात दीपावली की एक शाम के अवसर पर सजे और पुते हुए घरों में माँ क्या करती हैं, अपने बच्चे के लिए जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और जब वह अपने बच्चे के घरौंदे, मिट्टी के घर जो बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं, और जब वह अपने बच्चे के मिट्टी के घर में दिए जलाती है,
तो ऐसा करते समय वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। तो ऐसा करते समय माँ का रूपवती मुखड़ा, माँ का सुंदर चेहरा। नर्म दमक, नर्म का अर्थ हो गया कोमल और दमक का अर्थ है आभा। तो माँ का सुंदर चेहरा एक अद्भुत और कोमल आभा या चमक से दमक उठता है, अर्थात उस समय माँ अत्यधिक रूपवती नजर आती है। माँ का चेहरा अत्यधिक सुंदर नजर आता है और उसमें एक कोमल आभा दृष्टिगत होती है। प्रस्तुत रुबाई की भाषा सरल और सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है और दृश्य बिंब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अगली रुबाई की तरफ। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चाँद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। देखिए, प्रस्तुत रुबाई का प्रसंग इस प्रकार से होगा। बच्चे के चाँद लेने की जिद पर माँ उसे किस प्रकार बहलाती है, इसका चित्रण प्रस्तुत रुबाई में किया गया है। अर्थ देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। ठुनकना का अर्थ होता है यहाँ पर, ठुनक का अर्थ है मचलना, जिदियाया है जिद करना। बच्चा आंगन में मचल रहा है और जिद कर रहा है। बालक तो हई चाँद पे ललचाया है, बालक का मन चाँद पर ललचा गया है, उसे चाँद चाहिए, ऐसी जिद वह अपनी माँ से कर रहा है। अर्थात बालक का मन चाँद पर ललचा गया है, वह चाँद लेने की जिद कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब माँ क्या करे? तो माँ उसे बहलाने के लिए क्या करती है? देखिए, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। माँ बच्चे के हाथ में दर्पण देकर कहती है, देख आईने में चाँद उतर आया है, देख आईने में चाँद उतर आया है। अर्थात बच्चे को चाँद का प्रतिबिंब दर्पण में दिखा रही है। अपनी रुबाई में फिराक ने चाँद का टुकड़ा बच्चे को कहा है। तो बच्चे को प्रतिबिंब देकर उसको, उसके मुख को उस प्रतिबिंब में दिखा रही है और कह रही है कि देख आईने में चाँद उतर आया है। तो बच्चा भी चाँद के टुकड़े जैसा ही है। प्रस्तुत रुबाई का शिल्प सौंदर्य देखें, वो इस प्रकार से होगा। उर्दू मिश्रित हिंदी है, छंद है रुबाई, रस वात्सल्य है और भ्रांतिमान अलंकार प्रस्तुत रुबाई में है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। प्रस्तुत रुबाई का प्रसंग इस प्रकार से है। कवि ने प्रस्तुत रुबाई में रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है। रक्षाबंधन की सुबह हर बहन के लिए कितनी शानदार होती है और रक्षाबंधन के त्योहार में मौसम कैसा रहता है, अर्थात रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। तो इसका वर्णन ही प्रस्तुत रुबाई में हमें देखने को मिलेगा। इसका अर्थ देख लेते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। तो रस की पुतली का तात्पर्य यहाँ पर है मधुर सुबह से, मीठे रस से भरी हुई रस की पुतली मधुर। कहीं पर रस की पुतली का अर्थ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि रस की पुतली बहन को कहा गया है, लेकिन फिराक की रुबाई में रस की पुतली का तात्पर्य मधुर सुबह से लिया गया है।
अर्थ देखते हैं। रक्षाबंधन की वह सुबह बहुत मधुर होती है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं। ऐसी सुबह जिसमें आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं, और घटा, घटा का अर्थ होता है बादल, और वह सुबह बहुत ही मधुर होती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे का तात्पर्य है राखी के धागों का समूह। जैसे बादलों के बीच बिजली की तरह, अर्थात जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है, वैसे ही राखी के धागों के समूह या तार चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी। जब यह चमकती हुई राखी अपने भाई की कलाई पर बहन बांधती है तो यह और भी अधिक चमकने लगती है। कवि फिराक ने बताया है कि बादल का जो संबंध बिजली से होता है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। प्रस्तुत रुबाई का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से होगा। सरल सहज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत रुबाई में किया गया है। छंद है रुबाई, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है, अर्थात लच्छे राखी के धागों की जो उपमा है वो कवि ने बिजली से दी है, तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पर उपमा अलंकार है। प्रस्तुत अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।